भूत और चुड़ैल का नारियल ट्रेन। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अरे जाने मान, इस मौसम में तो इस ट्रेन को उड़ा कर ले जाने का मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, अपनी नारियल की ट्रेन को गोवा ले चलता हूँ, फिर वहाँ पर गाना गाएंगे। गोवा वाले बीच पर रानी आंखें बीच कर ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, दोनों फोटो खींच कर। तभी चुड़ैल भूत के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे हमारी नारियल की ट्रेन को संभालो, नहीं तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही वो पटरी से उतर जाएगी। अरे जाने मन, चिंता क्यों करती हो? आज ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, सीधा जाकर प्लेटफॉर्म पर ही रुकेगी। दोनों भूत और चुड़ैल नारियल की ट्रेन को चलाते हुए प्लेटफॉर्म तक ले जाते हैं, जहां वह सभी पैसेंजर्स को नारियल की ट्रेन के अंदर बैठा कर ले जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत करने जा रही हूँ। अरे जाने मान, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तभी चुड़ैल भूत के एक जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है, जब देखो लाइन मारते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? सही से ट्रेन को चलाओ। आज अमावस्या की रात है, हमें 12 बजे तक किसी भी हालत में ब्रिज तक पहुंचना है। अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चला तो रहा हूँ तुम्हारी नारियल की ट्रेन को। भूत और चुड़ैल ट्रेन को चलाते हुए ब्रिज पर ले आते हैं, जिसके बाद ट्रेन ब्रिज पर आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर आपस में बात करने लगते हैं। अरे इस ट्रेन को क्या हो गया जो यहाँ पर आकर अचानक से रुक गई? अरे मुझे तो इन ट्रेनों का कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो ये अजीबोगरीब तरीके की ट्रेनों को बना देते हैं, कभी नारियल की ट्रेन, कभी तरबूज की ट्रेन, तो कभी आम की ट्रेन। अब ये नारियल की ट्रेन इस ब्रिज पर आकर क्यों रुकी है भला, भगवान ही जाने। तभी वहाँ पर ट्रेन का टीटी पहुँच जाता है, जो सभी लोगों से कहता है, सभी लोग शांति बनाए रखें, मैं अभी ड्राइवर के पास जाकर समस्या पूछ कर आता हूँ, तब तक जरा शांति पूर्वक अपनी जगह पर बैठे रहिए। टीटी जैसे ही ड्राइवर की सीट पर पहुंचता है, वहां उसे एक बहुत भयानक चुड़ैल और भूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही टीटी वहीं बेहोश होकर गिरते हुए कहता है, ए भगवान, ये भूत और चुड़ैल कहाँ से आ गए, वो भी नारियल की ट्रेन में। अरे डार्लिंग, ये आदमी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखते ही बेहोश हो गया। तभी चुड़ैल भूत को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ाने की? अरे जाने मान, जब देखो मुंह पर चाटा मार देती हो, अब से मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। तभी आसमान में अमावस्या का चांद निकल आता है, जिसके बाद दोनों भूत और चुड़ैल ट्रेन से निकल के ट्रेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ने लगते हैं और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों के जाप से ट्रेन हवा में उड़ने लगती है और हवा में उड़ते उड़ते वह अमावस्या के चांद की तरफ चलने लगती है। देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रेन अमावस्या के चांद में समा जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अब नई शक्तियों को पाकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे जाने वाल, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। पूरे शरीर में एक अलग सी ताकत आ गई है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। इतना कहने के बाद भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह न्यूज में नारियल की ट्रेन के गायब होने की खबर चारों तरफ अखबार में छप जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पूरी की पूरी ट्रेन ही पटरी से गायब हो गई। आखिर ट्रेन जा कहाँ सकती है? ऐसे ही हर रात अमावस्या के दिन एक नारियल की ट्रेन पटरी पर चलती है और पटरी से ही गायब हो जाती है। इस बात से सभी लोग बेखबर होते हैं कि आखिर वे नारियल की ट्रेन गायब कहाँ हो रही है। एक दिन एक निरंजन नाम का लड़का रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। कितनी देर हो गई, अभी तक कोई भी ट्रेन यहाँ पर आकर नहीं रुकी। आखिर आज हो क्या रहा है? कभी भी इस स्टेशन पर ट्रेन लेट नहीं होती।
तभी दूर से ट्रेन की आवाज आती है। ये लो, हो गया इंतजार खत्म। आखिरकार एक ट्रेन तो आई, लेकिन ये ट्रेन दिखने में बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नारियल की ट्रेन चलकर आ रही हो। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, निरंजन उसे देखकर कहता है, अरे ये तो एक नारियल की ट्रेन है। दिखने में बहुत ही अटपटी है, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो ब्रिज पार करके ही उतरना है। रेलवे स्टेशन पर नारियल की ट्रेन को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद कोई भी ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ता। निरंजन इस बात से बेखबर चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन अंदर से पूरी खाली होती है। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है। आज फिर अमावस्या की रात है। आज हमारी 7वीं रात है। आज की रात हमारा ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और फिर हम दोनों इस दुनिया पर मिलकर राज करेंगे, राज। चुड़ैल और भूत ट्रेन को चलाकर ब्रिज पर लाकर रोक देते हैं। अरे ये क्या, ट्रेन तो यही रुक गई। आखिर ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? चलो इस बात का पता लगाते हैं। निरंजन ट्रेन के रुकने का पता लगाने के लिए ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाता है, जहां वह एक बहुत ही भयानक चुड़ैल और भूत को देखता है, जिसे देखते ही निरंजन उनसे कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम दोनों? ये पूछने वाला तू कौन होता है? जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से चला जाएगा। अरे जाने मन, छोड़ो ना हमें, अपने आखिरी काम पर ध्यान देना है, चलो मेरे साथ। भूत और चुड़ैल वहाँ से निकलकर जाने ही वाले होते हैं। इतने में ही निरंजन उन्हें रोकने के लिए अपने मन ही मन एक जाप करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों तड़पते हुए वहीं गिर जाते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारे पास तो हमसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। बताओ आखिर कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारा काल। हर अमावस्या की रात को यहाँ से नारियल की ट्रेन गायब होती है। इस बात का पता लगाने मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आईं? क्योंकि मैंने अलग अलग प्रकार की विद्या पढ़ी है और मुझे कई सारे मंत्रों का ज्ञान भी है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और हर अमावस्या की रात को तुम यहाँ से नारियल की ट्रेन को क्यों गायब करते हो? हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें बहुत शक्तिशाली होना है, ताकि हम शक्तिशाली होने के बाद इस दुनिया पर राज कर सकें और इंसानों को अपना गुलाम बना सकें। हाँ, और इसीलिए हमने चांडाल से शक्तिशाली होने का उपाय मांगा था, जिसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हर अमावस्या की रात को जब हम नारियल से बनी ट्रेन को अमावस्या के चांद में भेज देंगे तो हमारे अंदर हर बार एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी। और ऐसा हमें 7 बार करना था। आज हमारी 7वीं अमावस्या की रात है। ये जो तुम दोनों करने की सोच रहे हो, ये तो नामुमकिन है। इसलिए मेरी मानो यहाँ से मुक्त होकर हमेशा के लिए चले जाओ, वरना अंजाम इससे भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। तुझे क्या लगा हम तेरी धमकियों से डर जाएंगे? देख, अब हम दोनों तुझे अपनी शक्तियों का कमाल दिखाते हैं। भूत और चुड़ैल दोनों मिलकर अपनी शक्तियों को जोड़कर सीधा निरंजन के ऊपर वार करने लगते हैं, लेकिन निरंजन इसके लिए पहले से ही तैयार होता है। निरंजन तुरंत अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों के जाप से भूत और चुड़ैल की सभी शक्तियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजन उन दोनों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है। ऐसा करने से उन दोनों की आत्माएं जलने लगती हैं और देखते ही देखते उन दोनों को वहां से मुक्ति मिल जाती है। चित्रगुप्त, अगला नंबर किसका है? महाराज, अगला नंबर पृथ्वी पर रहने वाली एक सुंदर नारी का है। क्या कहा? सुंदर नारी? तो बताओ मुझे, उसने क्या पुण्य किए हैं और क्या पाप किए हैं? जरा सब्र कीजिए महाराज, अभी मैं आपको इस सुंदरी नारी का पूरा चिट्ठा खोलकर बताता हूँ। जैसे ही चित्रगुप्त ये कहता है, वो बादलों के ऊपर अपनी शक्तियों से सुंदरी नारी के बारे में देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने यमराज से कहता है, महाराज, ये सुंदरी नारी 100 साल जीने वाली थी, लेकिन इसने इतने पाप किए हैं कि उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये सुंदरी नारी चोरी करती है और चोरी के पैसों से अपने शौक पूरे करती है और गरीब लोगों को सताती है। इसके साथ कई लोगों की बद्दुआएं भी हैं, जिसकी वजह से इसकी लंबी उम्र घट गई है।
ठीक है, फिर ऐसे प्राणियों को पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे इसके प्राण लेने का सही समय बताओ। इसकी मृत्यु का समय रात्रि 2 बजे है। ठीक है चित्रगुप्त, तब तक मैं नर्कलोक के कुछ दुष्ट लोगों को उनकी सजा देने चाहता हूँ। जैसे ही यमराज नरक लोक पहुंचता है, वहां कई सारे भूत और चुड़ैल दुष्ट आत्माओं को सजा दे रहे होते हैं। कुछ लोग बुरी आत्माओं को गरम तेल की कढ़ाई में तल रहे होते हैं, तो कुछ भूत उन्हें जलती हुई आग के शोलों पर चलने के लिए कहते हैं। और जिन्होंने मासूम जानवरों की खाल उतारी होती है, उनके लिए उनकी खाल उतार कर फिर उन्हें आग की भट्टी में जलाकर और दोबारा से उन्हें जिंदा करके फिर दोबारा उनकी खाल उनके शरीर से उतारते हैं। ऐसा वे लगातार करते रहते हैं ताकि वो जानवरों के दर्द को महसूस कर सकें। मेरे नरक लोक में काम तो बिल्कुल सही चल रहा है। तभी एक भयानक भूत एक आत्मा को खींचता हुआ यमराज के पास लेकर आता है और उससे कहता है, महाराज, इसने पृथ्वी लोक पर अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को बीच चौराहे पर मरने के लिए छोड़ दिया। इसको क्या सजा दूं महाराज? एक माँ के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसने तो सबसे बड़ी गलती की है। इसकी आत्मा को आग के शोलों में तब तक भूनो जब तक इसकी चीखें पूरे पाताल लोक तक न फैल जाएं। इसकी सजा यही है। तभी 2 बजने ही वाले होते हैं कि यमराज को याद आता है, अरे समय होने ही वाला है। मुझे उस सुंदरी नारी को मारने के लिए जाना होगा। यमराज अपने काले सांड के ऊपर बैठकर उस सुंदरी नारी के प्राण लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चित्रगुप्त यमराज के आने से पहले अपना पूरा डाटा तैयार करने लगता है। यमराज के जाने से पहले अपना पूरा डेटा तैयार कर लेता हूँ, वरना यमराज मेरे ही प्राण ले लेंगे और मुझे चूल्हे की भट्टी में डाल देंगे। चित्रगुप्त अपनी किताब में से देखकर सबके आने और जाने का डाटा तैयार कर रहा होता है। वो किताब कोई मामूली किताब नहीं थी। उस किताब के अंदर होने से पहले और होने के बाद तक का सब कुछ लिखा जोखा होता है। लेकिन हड़बड़ी में चित्रगुप्त से वो किताब अचानक से नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो किताब नीचे गिरती है, वो बादलों को पार करते करते पृथ्वी लोक पर जा गिरती है। वो किताब किसी और की नहीं, उसी सुंदरी नारी के हाथ लगती है जिसके प्राण यमराज लेने के लिए जा रहा होता है। तभी वो किताब उसी सुंदरी को मिलती है जिसका नाम सोनम होता है। अरे, ये किताब कहाँ से गिर गई? यहाँ तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। चलो, जो भी हो मेरे पास आई है तो शायद मेरे ही नसीब की होगी। जरा इसे खोलकर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे ही सोनम उस किताब को खोलती है, उस किताब के पहले पन्ने पर ही उसकी मृत्यु का समय और जगह लिखी होती है, जिस जगह पर वो पहले से ही खड़ी होती है। अरे, ये क्या बकवास है? इस किताब के अंदर तो मेरे मरने की तिथि लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सोनम उस किताब का पहला पन्ना फाड़ कर खा जाती है, जिसके बाद उस किताब के अगले पन्ने पर एक बहुत ही अमीर आदमी के मरने की तिथि लिखी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। लोगों को उनका भविष्य बताकर उनसे पैसे कमाऊंगी। तभी अचानक से यमराज सोनम के सामने प्रकट होता है, जिसे देखकर सोनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी यमराज सोनम से कहता है, तुम्हारे जीने का समय खत्म हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरे साथ। तभी यमराज अपना हंटर निकालकर सोनम की तरफ फेंकता है, जिसके बाद जैसे ही हंटर सोनम के पास पहुंचता है, वो घूमकर वापस से यमराज के पास आ जाता है, जिसे देखकर यमराज अचंभित रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हंटर वापस मेरे पास लौट कर आ जाए। यमराज 2 से 3 बार अपने हंटर को फेंकता है और वो सोनम के पास से होकर वापस उसी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यमराज को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने सांड के ऊपर बैठकर वापस चला जाता है। जैसे ही वो चित्रगुप्त के पास पहुंचता है, वो उससे कहता है, ये सब क्या है चित्रगुप्त? तुमने मुझे एक ऐसी लड़की के पास भेजा जिसके अभी प्राण ही नहीं लेने थे। आज तुम्हारी वजह से मैं एक मासूम लड़की की जान ले लेता। तुमने गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती ये नहीं कि मैंने आपको गलत बताया। गलती तो ये हो गई कि यमलोक की किताब पृथ्वी पर जाकर गिर गई और वो किताब सीधा उसी लड़की के हाथ लगी जिस लड़की के प्राण लेने आप गए थे, और उसने इस पन्ने को ही फाड़ दिया जिसमें उसके प्राण लिखे थे। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने ये क्या किया है?
अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जाओ मेरे भूत और चुड़ैलों, चित्रगुप्त को नरक लोक की हर एक सजा हर एक बार दो। महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यमराज किसी को माफ नहीं करता। तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी यमराज अपनी शक्तियों से सोनम को बादलों के ऊपर से देखने लगता है। सोनम उस किताब की मदद से खूब सारा पैसा कमाने लगती है और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने लगती है। आओ आओ गाँव वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भविष्य पढ़कर बता सकती हूँ। कब तक तुम इस दुनिया में रहोगे, कब इस दुनिया से जाओगे, और तुम इस दुनिया में क्या प्राप्त कर पाओगे, और तुम्हें नरक लोक में क्या सजा मिलेगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। आओ मेरे पास आओ गाँव वालों। सोनम की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सोनम उनसे पैसे लेती है और उनके भविष्य के बारे में उन्हें बताने लगती है। तभी ऊपर से भूत और चुड़ैल ये सब देखते हुए यमराज से कहते हैं, महाराज आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम भूत और चुड़ैल हैं, हम ये आसानी से कर सकते हैं, हमें एक मौका दो। हाँ महाराज, हम उस दुष्ट लड़की की आत्मा उसके शरीर से खींचते हुए यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। यमराज असमर्थ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका हंटर सिर्फ और सिर्फ उसी के प्राण ले सकता था जिसके बारे में किताब के अंदर लिखा होता है। यही सोचकर यमराज अपने भयानक भूत और चुड़ैलों को सोनम को मारने के लिए आदेश दे देता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल धरती लोक पर जाते हैं और सोनम को अपनी भूतिया शक्तियों से मार देते हैं, जिसके बाद वो उसके शरीर से उसकी आत्मा को बंदी बनाते हुए पाताल लोक तक खींचते हुए लेकर आते हैं, जिसके बाद यमराज खुद सोनम को उसके किए की सजा दे देता है। चुड़ैलों की 3 भूतिया किताबें। रात का समय था। वो एक वीराना गांव था जहां बहुत ही कम लोग रहा करते थे। गांव में रहने वाले बहुत ही कम लोग जो कि अपने घरों में सो रहे थे, तभी आधी रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। बस थोड़ा सा और, उसके बाद मेरी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं वो कर दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तभी चुड़ैल को एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस रोशनी को देखकर झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। वहां वो चुड़ैल देखती है कि उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी सो रहा था। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय नमः। मंत्र का उच्चार करने के बाद चुड़ैल उस आदमी के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है, जिसके बाद वो अपने थैले से 3 किताबें निकालती है और उस आदमी की आत्मा को उन किताबों में से एक किताब के अंदर डाल देती है और किताबों को वापस से बंद करके अपने झोले में रख लेती है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसी की जान निकाल कर खुद के अंदर शक्ति महसूस करना एक अलग ही एहसास है। चुड़ैल उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाती है और जंगल से चलते चलते एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, काली दुनिया का साया अमर रहे। तभी उस नदी का पानी काला बन जाता है और उसके अंदर से एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, जहां उसने गांव और जंगल के सभी कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, भालू, शेर, चीता को मारकर उनकी लाशें अपने भूतिया घर के अंदर छत के सहारे लटका रखी थी। जिसके बाद चुड़ैल अपनी 3 किताबों को खोलती है और एक मंत्र का जाप करती है। ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा, ओम बूम भट्ट भट्ट स्वाहा। चुड़ैल के मंत्र पढ़ने से किताब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस निकलता है, जिससे चुड़ैल कहती है, तुम्हारा खाना तैयार है, जो इच्छा हो खा लो, उसके बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। चुड़ैल अपने घर में छत से टंगे हुए जानवरों की बात कर रही थी, जिसके बाद वो राक्षस उन जानवरों को पकड़ता है और उन्हें खाने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल राक्षस से आकर कहती है, मुझे इस दुनिया की तबाही चाहिए, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। जब तक मैं न कहूं तब तक तुम्हें तबाही मचानी होगी और किसी को भी नहीं छोड़ना। तभी चुड़ैल अपनी एक भूतिया किताब से एक पन्ना फाड़ती है और उसे जलाने लगती है। उसके जलाते ही वो राक्षस और भी ज्यादा बलवान और आग के गोले जैसा बन जाता है। उसकी चमड़ी आग की तरह दिखने लगती है। तबाही तबाही तबाही,
मैं मचाऊंगा इस दुनिया में तबाही। तभी वो राक्षस चुड़ैल के घर से बाहर निकल आता है और जंगल से दूसरे गांव में जाने लगता है। दूसरे गांव में पहुंचकर वो राक्षस लोगों के घरों के ऊपर अपने विशाल मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है और एक एक करके सभी घरों को जलाकर भस्म करने लगता है। देखते ही देखते गांव के चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, इस राक्षस से कोई मुझे बचाओ। अपने गांव से तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल अपने घर में एक तंत्र विद्या शुरू करती है। जो लोग गांव में राक्षस के हाथों मर रहे थे वो धीरे धीरे चुड़ैल की एक भूतिया किताब के अंदर कैद होने लगते हैं। उनकी आत्मा निकलकर सीधा किताब में आ जाती है। दूसरी किताब से चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है और तीसरी किताब से एक तीव्र रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे में जा रही होती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोई भी नहीं बचेगा इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। मैं इन सभी इंसानों की आत्माओं को कैद करके इन्हें राक्षस में बदल दूंगी और इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुलाम होंगे जो मेरे हाथों से बने होंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वहीं राक्षस गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी उस गांव में रहने वाला एक कौशिक नाम का लड़का ये सब देखकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है, जहां एक अघोरी बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा बाबा हमारी मदद करो, एक बहुत ही भयानक राक्षस हमारे गांव में लोगों को मारता जा रहा है। अगर उसे समय पर रोका नहीं गया तो गांव में कोई नहीं बच पाएगा। कौशिक की बात सुनकर अघोरी बाबा अपनी तंत्र विद्या से ध्यान लगाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक नदी के किनारे खुफिया रास्ते से किसी का घर दिखाई देता है, जिसमें एक चुड़ैल एक तंत्र विद्या के द्वारा राक्षस को काबू कर रही होती है। इसका अंत इस गांव से नहीं कहीं और से है, चलो मेरे साथ। अघोरी बाबा जंगल में उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी तंत्र विद्या से उस नदी के रास्ते को खोल देते हैं। जिसके बाद अघोरी और कौशिक उस घर में जाते हैं। उस घर में मरे हुए जानवरों की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से कौशिक सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाबा ये कैसी जगह है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अघोरी बाबा कौशिक को शांत रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अंदर जाते जाते वो उस चुड़ैल तक पहुंच जाते हैं। चुड़ैल पूरा ध्यान लगाकर अपनी तंत्र विद्या कर रही थी। उसके सामने 3 भूतिया किताबें खुली हुई होती हैं, जिनके अंदर से रोशनी निकल रही थी। पहली किताब के अंदर राक्षस के मरे हुए लोगों की आत्माएं जा रही थी, तो दूसरी किताब से मंत्र अपने आप निकल कर आ रहे होते हैं। तीसरी किताब के अंदर से एक रोशनी निकलकर चुड़ैल के माथे के अंदर जा रही होती है। चुड़ैल दुनिया को तबाह करना चाहती है और लोगों को मारकर उन्हें अपना गुलाम बनाएगी, जिसके बाद वो दुनिया पर राज करेगी। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये सब बर्बाद कर देगी। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन जाप करते हैं, जिससे उन्हें तीसरी किताब के राज के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर चुड़ैल के मरने का एक मंत्र लिखा था। अघोरी बाबा अपनी शक्तियों के द्वारा चुड़ैल के आगे से उस किताब को उठा लेते हैं और उस किताब को खोलकर उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो तांत्रिक को देखकर कहती है, अघोरी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ आया है, तो तुझे क्या लगा मेरी बरसों की मेहनत को यूं ही बर्बाद कर देगा? देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, जो तेरा मकसद है वो मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगा। अगर तूने अभी इस सब को बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जो तो कभी सोच भी नहीं सकती। देखा अघोरी, सीधी तरह मेरी किताब मुझे लौटा दे। तू जान भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। मैं तेरी आत्मा को तेरे शरीर से ऐसे नोच लूंगी जैसे मरे हुए इंसान की खाल उधेड़कर चमड़ी अलग करते हैं। चिड़िया की जान तोते में। चुड़ैल तो जानती है ना, अभी तेरी जान मेरे हाथों में है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने इसके अंदर का मंत्र भी पढ़ लिया है। अगर तूने ये सब अभी के अभी नहीं रोका तो तू हमेशा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाएगी और फिर तेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, या फिर ये कहूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना। मैं ये सब बंद कर दूंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी किताब मुझे वापस लौटा। चुड़ैल ये सब बोलती तो है, लेकिन मौका देखकर अघोरी पर वार करने की कोशिश करती है।
तभी अघोरी चुड़ैल के वार से बच जाता है और जल्दी से उस किताब को खोलकर उस किताब के अंदर का मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद चुड़ैल का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निनाद वंद मन मनरियम चकार तंड तांडकम तनोतनु शिवा शिवम। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद जिस किताब के अंदर लोगों की आत्माएं कैद होती जा रही थीं, उसके अंदर से सभी आत्माएं बाहर निकल गईं और सभी पहले की तरह जीवित बन गई। राक्षस भी अपने आप भस्म हो गया, जिसके बाद चुड़ैल की 2 किताबें तो अपने आप जलकर राख हो गई, लेकिन उसके तंत्र विद्या की किताब अभी भी जिंदा थी, जिस किताब को अघोरी उठाता है और अपने झोले में डालकर वहां से उस किताब को ले जाता है। पुलिस स्टेशन में चुड़ैल का साया। साहब, आपको घर नहीं जाना है क्या? देखिए रात के 10 बज गए हैं। रात के समय इस पुलिस स्टेशन में रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुबह मैंने गांव वालों से भी इस पुलिस स्टेशन को लेकर कुछ अजीब चर्चा सुनी थी। तुम भी बेहद डरे हुए लग रहे हो, क्या बात है इंस्पेक्टर मोहित? अरे सर जी, इस पुलिस स्टेशन पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। एक पुलिस वाले होकर तुम इन दकियानूसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना? साहब, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी सच होता है। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मोहित के जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में एसीपी अभिमन्यु के सिवा और कोई ना था। आधी रात सारा काम खत्म करते हुए थक कर कहता है, सारी फाइलों का काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। अभिमन्यु जैसे ही आंखें बंद करता है, पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक औरत के रोने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है, जिस कारण अभिमन्यु की नींद टूट जाती है और वो कहता है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल बनकर कौन इंसान लोगों को डराकर बांद्रा पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। फिर चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, तू मुझे देखना चाहता था ना, ले मैं आ गई। मतलब कि इंस्पेक्टर मोहित सच कह रहा था? जो भी रात के समय पुलिस स्टेशन में रुकता है, मैं उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। चुड़ैल पुलिस को मौत के घाट उतार कर गायब हो जाती है। ऐसे ही लगातार चुड़ैल हर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौत का तांडव करती है, जिसे देखते हुए गांव के लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन को भूतिया घोषित करके उस पर ताला लगा देते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद सिद्धार्थ नाम के एक पुलिस वाले की पोस्टिंग बांद्रा पुलिस स्टेशन में होती है, जहां वो कहता है, साहब, खैरियत चाहते हो तो लौट जाइए इस पुलिस स्टेशन से। इस पुलिस स्टेशन पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप शायद इंस्पेक्टर मोहित हैं, राइट? नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मोहित के लाख समझाने पर भी सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन का ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलने के साथ उसके अंदर से सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और मोहित कहता है, साहब, अब तो समझ जाइए, ये चमगादड़ की टोली वहीं अपना बसेरा बनाते हैं जहां किसी खौफनाक चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया हो। ये पुलिस की वर्दी आपकी जान ले लेगी सर। पुलिस की खाकी वर्दी एक पुलिस वाले की शान और गौरव होती है, उसकी जान की दुश्मन नहीं। अगर पुलिस वाले डरने लगे तो जनता को कौन संभालेगा? सिद्धार्थ सालों से बंद पड़े पुलिस स्टेशन को अकेले साफ सुथरा करने लगता है। ऐसा करते उसको काफी रात हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन की सभी बत्तियां जलने और बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये अचानक से लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है सालों बंद रहने की वजह से तकनीकी खराबी आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन के चारों ओर चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? सिद्धार्थ के टोकते ही आवाज बंद हो जाती है। तभी एक घूंघट में लिपटी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखकर घबराते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कौन गुंडे? घबराओ नहीं बहन, इस पुलिस वाले के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और पुलिस की वर्दी में सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर खून के आंसू रोते हुए कहती है, मेरा भाई। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखकर डरते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक चुड़ैल हो।
फिर चुड़ैल अपने हाथों का कंगन खनकाने लगती है, जिसे देख इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कहता है, कंगना दीदी, आप इस हालत में? इसका मतलब इस पुलिस स्टेशन पर चुड़ैल का मंडराता साया आपका है? हाँ मेरे भाई, वो चुड़ैल मैं ही हूँ जो पुलिस स्टेशन के पुलिस को मार रही हूँ। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप अचानक से लापता कैसे हो गई थी? सब कुछ बताऊंगी भैया। कंगना अपने माता पिता और छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ मायापुरी गांव में रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसका रूप इसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के बाहर कुछ गुंडे उसे रोजाना परेशान करते थे। आज भी वह कंगना के साथ छेड़खानी करते हुए कहते हैं, मेरी जान कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। काश मैं ये खुश नसीब दुपट्टा होता जो तेरे सीने से लिपट कर चलता। उफ, ये जालिम अदाएं। कंगना उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ती है। ये उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी, जिसे परेशान होकर वह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कब से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। ए दांडे, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेशल कड़क चाय मलाई मार के ला। अभी लाया साहब। आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाना पीना और गाना नजर आ रहा है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। क्यों रे चुकरिया, तू एसपी राठौर विक्रम को तेवर दिखा रही है? जा, नहीं लिखता तेरी कंप्लेंट। गुंडों से परेशान कंगना कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और एक दिन कॉलेज खत्म करके सुनसान सड़क से वो गुजर रही थी, तो वह इंस्पेक्टर विक्रम और बाकी दोनों गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, क्या रे, तू हमारी कंप्लेंट लिखवाने आई थी? अरे रॉका संभल कर, बड़ी तीखी मिर्ची है, बड़ी तेज लगेगी। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे इंस्पेक्टर होने पर थू है। क्या कहा तूने? अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों जालिमों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में जिंदगी से हार कर उसकी गन निकाल कर खुद को वो शूट कर लेती है और कहती है, जा रही हूँ मैं, लेकिन लौट कर आऊंगी और इस पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। और फिर उन तीनों जालिमों ने खुद को बचाने के लिए मेरी लाश को इस पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। उस पुलिस वाले ने, उस घटिया हरकत ने पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, पर वह दोनों गुंडे अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी कसम दीदी, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। बहन की मौत का बदला लेने के लिए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जी जान से उन गुंडों को ढूंढता है और अंत में उन्हें दबोच कर पुलिस स्टेशन ले आता है और कहता है, हमारा कानून अंधा है दीदी, वो सबूतों के बल पर ही फैसला सुनाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनहगार बच निकले। जाओ, इन दोनों जालिमों को अपने हाथ से मारकर अपनी मौत का बदला ले लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे और आगे से हम सभी औरतों को अपनी माँ और बहन ही समझेंगे। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और अपनी दर्दनाक मौत याद करते हुए उन्हें मार डालती है और कहती है, भैया, मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से निकाल कर उसका क्रियाकर्म कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है। प्रेग्नेंट औरत का भूत या बच्चा। आज अमावस की काली रात है। जाओ और जाकर कुंवारी लड़कियों को लेकर आओ, ताकि शैतान को उसकी बलि चढ़ाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकें। जो हुक्म मेरे आका।
खूंखार गुफा के अंदर चारों तरफ कंकालों की खोपड़ी, हड्डियां और बोटियां बिखरी पड़ी थी और बरगद का एक पेड़ जिस पर अनेकों लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। तांत्रिक का हुक्म मानकर चुड़ैल गांव का रुख करती है और कहती है, गांव वालों, आ रही हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। चुड़ैल के हड़कंप से आसमान का नीला रंग खूनी लाल हो जाता है और रात में आसमान में शोर मचा रहे परिंदे जमीन पर गिरकर मरने लगते हैं और चुड़ैल के गांव में कदम रखते ही खूंटे से बंधे सभी जानवर जोर जोर से पागुर करते हुए गुहार लगाने लगते हैं कि चुड़ैल कहती है, अरे ये बेजुबान जानवर कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? चुड़ैल सभी की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है और जैसे ही गौरी रश्मि बाहर आती हैं, चुड़ैल कहती है, क्या बात है, शिकार खुद चलकर सामने से मेरे पास आ रहा है। अच्छा है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हवाइयां गुल हो जाती हैं और दोनों डरकर कहती हैं, अरे गौरी, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें? भाग रश्मि भाग, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। जैसे ही वो भागने के लिए फुर्ती करती हैं, तभी चुड़ैल उन्हें आगे से घेर कर कहती है, मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें तांत्रिक के आगे फेंक कर कहती है, ये रहा आपका शिकार। शाबाश मेरी भूतनी। ये कैसी शैतानी जगह है? कहाँ है हम आखिर? ये हम जैसे बुरी शक्तियों की दुनिया है, जिसे भूत लोग कहते हैं। हाँ। तांत्रिक उन दोनों की गर्दन काटकर काली विद्या मंत्र उच्चारण करके बलि यज्ञ करते हुए कहता है, अलकाहिम मलखाहिम चंडिका मुंडिका भूत प्रेत आवाहन कुरूप स्वाहा। शैतानी हवन कुंड से एक काला साया निकलकर तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक लड़कियों का खून चूसकर खून से लथपथ खोपड़ी शैतान के देवता को चढ़ाते हुए कहता है, शैतान का साम्राज्य अमर रहे। हे काली दुनिया के देवता, मुझे इतनी शक्ति दे, मैं इस संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। लो मेरी गुलाम भूतनी, शैतान के चढ़ावे के इस प्रसाद को खाकर अपनी भूख मिटा लो। अभी तुम्हें मेरे लिए और मेहनत करनी है। भूखी चुड़ैल उन सारी खोपड़ियों को खा जाती है और लगातार उस तांत्रिक के लिए गांव से लड़कियों का शिकार किया करती। देखते ही देखते एक बार फिर से काली अमावस की रात आती है और तांत्रिक कहता है, मुझे अजर अमर होने के लिए अंतिम 2 और कौमारे लड़कियों की बलि देनी होगी। जाओ मेरी गुलाम भूतनी, मेरे लिए शिकार लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखती है, धरती भूकंप की तरह थरथराने लगती है कि कमला कहती है, अरे ओह करमजली, कहाँ मर रही है? देख बाहर तूफान उठा है। क्या हुआ दादी माँ? जब देखो आप हमारी माँ को बुरा भला कहती रहती है। लड़कियों की आवाज चुड़ैल के तेज कानों में पड़ने के साथ चुड़ैल कहती है, लगता है अब भी इस गांव में कुंवारी कन्याएं हैं। चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और कहती है, तो मेरे कानों ने सही सुना था। तुम कुंवारी लड़कियां मेरी चील वाली नजरों से बचती आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम दोनों का राम नाम सत्य। बचाओ माँ, माँ घर में चुड़ैल घुस आई है, जल्दी आओ। आवाज सुनकर उनकी माँ जीविका दौड़कर असोरे में आकर कहती है, ए भगवान, ये तो चुड़ैल, इसका मतलब कि यही गांव की लड़कियों की लुटेरल है। लाख चाहने पर भी चुड़ैल के कदम उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और वो भावुक होकर कहती है, ये मेरे दिल में कैसी बेचैनी लग रही है। मैं इन्हें मारने आई हूँ, फिर भी मेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? इस चुड़ैल का चेहरा तो मेरी बेटी की सूरत से झांक रहा है। कहीं ये भूतनी सालों पहले कोई मेरी बच्ची तो नहीं। जीविका जैसे ही चुड़ैल के हाथों पर देखती है, उसे गहरा तिल नजर आता है जो उसके और उसके दोनों बेटियों के हाथों पर भी जन्म से बना होता है। तभी राकेश आकर कहता है, ये नहीं हो सकता। राकेश, मैं जान चुकी हूँ कि ये सालों पहले कोई मेरी ही बच्ची है। इससे पहले कि अपनी बहन के खून की प्यासी बन जाए, कहो। बताता हूँ। जीविका और राकेश की शादी को 10 साल बीत चुके थे। दुर्भाग्यवश उसकी 3 बेटियां थीं और ये जीविका का चौथा गर्भ था, जिसे देख उसकी सास कहती है, ये करमजली कलमुही हमारे किस काम की, जो इस घर को चलने वाला एक वंश नहीं दे सकती।
माँ जी, बेटा और बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। ये अपशगुनी हर साल हमारे घर पर बेटियों का बोझ बढ़ाई जा रही है। अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो गांव समाज में हमारे नाम की थू थू हो जाएगी। पहले ही हमारी रत्ती भर की इज्जत नहीं है। दोनों माँ बेटे कमरे में बैठकर कहते हैं, बेटा, इस कुलक्षणी के बस की नहीं। हाँ, हमारे घर को बेटा देना। इसे पहले की चौथी बेटी पैदा करे, हम इसका चौथाई कर देते हैं। आधी रात जब जीविका रसोई घर में सो रही होती है तो दोनों माँ बेटे उसके चारों ओर केरोसिन डालकर कहते हैं, अब जैसे ही आग की लपटें किचन में फैलेंगी तभी इसका राम नाम स्वाहा। दोनों गर्भवती जीविका से पीछा छुड़ाने के लिए रसोई घर में आग लगाकर भाग निकलते हैं, पर खुशकिस्मती से जीविका बच निकलती है और वो कहते हैं, हर बार किस्मत बलवान नहीं होती, इसे मैं रास्ते से हटा कर रहूंगा। चिंता मत कर मेरे लाल, आज मैं सीढ़ियों पर तेल डालकर इसे और इसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर दूंगी। क्रूर कमलाल तड़के सुबह उठकर पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, पर गलती से वो खुद ही उस पर गिर पड़ती है और कहती है, हाय रे मेरी कमर, अरे ओ डायन जल्दी आ। माँ जी, आप गिरी कैसे और ये सीढ़ियों पर तेल कैसे गिरा है? ये पक्का तेरी करामात है। तूने मुझसे किसी बात का बदला लेने के लिए जाल बिछाया था। हाँ। कुछ समय बाद गांव में एक तपस्वी तांत्रिक आता है जो अपनी अंतर साधना से सब कुछ देख सकता था। आडंबर में फंसकर राकेश तांत्रिक के पास आकर कहता है, तांत्रिक बाबा, अपनी अंतरात्मा से देखकर बताइए, मेरी बीवी के गर्भ में इस बार लड़की है या लड़का? बच्चा, इस बार भी तेरी बीवी एक बच्ची को जन्म देगी और वो एक भूतिया बच्ची होगी। जब उसका जन्म हो तो उसे मुझे सौंप देना, वरना वो भूतिया बच्ची तेरा घर खा जाएगी। फिर जिस पल राकेश की चौथी बेटी जन्म लेती है वो बिना किसी को बताए उसको तांत्रिक के हवाले कराता है। इस मूर्ख मानव को नहीं पता कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था ताकि मैं अपना काम साध सकूं। ये ताबीज बांधते ही ये बच्ची इंसान के अंश से दावंश यानी कि भूतिया बच्ची में बदल जाएगी और मैं इसे कठपुतली बनाकर रखूंगा। मतलब आपने और माँ जी ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। सालों में अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। माँ, मुझसे दूर रहो, मैं एक भूतिया बच्ची हूँ। तो सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं कुछ नहीं जानती। ये तावीज कैसा है? माँ, इस तावीज को बचपन से ही उस तांत्रिक ने मेरे हाथों में बांध रखा है। वो इसे कभी भी मुझसे दूर नहीं होने देता। इसे इसी वक्त जलाना होगा। जीविका जैसे ही उस शैतानी ताबीज को जलाती है, चुड़ैल बनी उसकी बच्ची के अंदर से अनेकों काले साए का झुंड निकलकर फूट पड़ता है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक और उसका शैतानी साम्राज्य जलकर राख हो जाता है और वो साधारण बच्ची में बदल जाती है और जीविका को सालों के लंबे इंतजार के बाद उसकी खोई बेटी मिल जाती है।